दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे फाइनेंस पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम रेलवे फाइनेंस पार्ट 1 के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें रेलवे में जो रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस है और उससे रिलेटेड जो सारे डिमांड हैं, डिमांड नंबर 1 से 16 तक, उस पर चर्चा कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल्स में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंस, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंस के बारे में, माइनर हेड के बारे में। दोस्तों माइनर हेड को ही हम लोग प्लान हेड भी बोलते हैं, और ऑल एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में। दोस्तों ये शब्द अभी शुरू में नया लग रहा होगा, लेकिन हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक क्या है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंस ऑफ रेलवेज क्लासिफाइड अंडर सब मेजर हेड्स with a separate abstract for each sub-major head. The sub-major head are divided into minor heads, sub-head and detailed head. दोस्तों जो रेलवे का वर्किंग एक्सपेंस है, जिसको कि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं सब मेजर हेड्स में। और फिर हर एक सब मेजर हेड के लिए सेपरेट एब्स्ट्रैक्ट होता है, और जितने भी सब मेजर हेड होते हैं उसको फिर हम डिवाइड करते हैं माइनर हेड में, और माइनर हेड डिवाइड होते हैं सब हेड में और फिर डिटेल्ड हेड में। दोस्तों इसमें एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और फ्लो चार्ट्स में हम समझते हैं कि ये सारे हेड्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में है मेजर हेड, यानी कि मेजर हेड होता है, और मेजर हेड जो है वो डिवाइड होता है सब मेजर हेड में। फिर सब मेजर हेड डिवाइड होता है माइनर हेड में, जिसको कि हम लोग प्लान हेड बोलते हैं। ये प्लान हेड जो है आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग इस फ्लो चार्ट में समझेंगे कि कौन सा हेड कब आता है। तो सबसे ऊपर में है मेजर हेड, फिर है सब मेजर हेड, फिर है माइनर हेड यानी कि प्लान हेड, और उसके नीचे है सब हेड और फिर डिटेल्ड हेड। ठीक है, तो यही रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंस का फ्लो चार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों माइनर हेड से संबंधित प्रश्न जो है रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस एक्सपेंस के लिए माइनर हेड क्या है। तो हम लोग इसमें समझ के आगे बढ़ेंगे। इसमें हम एक उदाहरण के जरिए समझाए हैं कि इसमें अगर कोई एक्सपेंस रेलवे में लिखा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा जाता है, तो इस टाइप से लिखा जाता है। तो हम लोग अगर इसको समझ लेंगे तो आसानी हम लोग को समझने में होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई मेजर हेड है, जिसके लिए मेजर हेड का जो कोड है 3002 एंड 3003। अब इसके अंतर्गत आते हैं सब मेजर हेड 1। ठीक है, और इसका फर्स्ट वाइल डिमांड नंबर है, इस सब मेजर हेड के लिए डिमांड नंबर हो गया 3। और ये जो है एक्सपेंस आते हैं एब्स्ट्रैक्ट ए में। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट ए में किस प्रकार के आते हैं खर्च, तो ये आते हैं जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विस के बारे में। ठीक है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विस, ये जो है डिमांड नंबर 3 कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो दिया हुआ है डाटा, इसके ज़रिए हम लोग ये समझे कि ये जो कोड है किस टाइप का है कोड, और इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में जो है हम लोग माइनर हेड, कुछ जो इम्पोर्टेंट माइनर हेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं उसको हम इसमें दिखाए हैं, यानी कि माइनर हेड अथवा उसी को हम लोग प्लान हेड भी बोलते हैं। तो इस माइनर हेड का यहाँ पर कोड दिया हुआ है, जैसे 100 में क्या आता है, तो इसमें आता है जनरल मैनेजमेंट, 200 में आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 300 में आता है पर्सनल मैनेजमेंट, 400 में आता है मटेरियल मैनेजमेंट, 500 में आता है वे एंड वर्क्स मैनेजमेंट, 600 में आता है रोलिंग स्टॉक मैनेजमेंट, 700 में आता है इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, 800 में आता है
सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट और 900 में है ट्रैफिक मैनेजमेंट। दोस्तों, हम लोग रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बना के डाले हुए हैं। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। इससे पहले हम लोग रेलवे फाइनेंस से संबंधित पार्ट 1 में एक वीडियो बना चुके हैं। यह है रेलवे फाइनेंस से संबंधित पार्ट 2 वीडियो। तो आप लोग अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत यहाँ पर ऑल एब्स्ट्रैक्ट्स का चर्चा किया हुआ है, यानी कि जितने भी रेलवे के एक्सपेंस हैं इसके अंतर्गत रेवेन्यू डिमांड के अंतर्गत, यानी कि डिमांड नंबर 1 से लेके 15 तक के अंतर्गत जितने भी एक्सपेंस हैं तो सारे एक्सपेंस को हम लोग एक सेपरेट एब्स्ट्रैक्ट में दिखाए हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। रेलवे के जो ग्रुप बी ऑफिसर पद के लिए जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि किस पार्टनर जो एक्सपेंस के लिए उसका एब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या है, उसका सब मेजर हेड क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट ए। इसके अंतर्गत जो है जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज है और इसका सब मेजर हेड 1 और डिमांड नंबर है 3। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नंबर बी और इसके अंतर्गत जो एक्सपेंस है वो होते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे एंड वर्क्स, यानी कि परमानेंट वे और वर्क्स से संबंधित जितने भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कार्य किए जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बी के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए सब मेजर हेड है 2 और डिमांड नंबर 4। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट सी। इसके अंतर्गत आते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर, यानी कि रेलवे में जितने भी लोकोमोटिव होते हैं चाहे वो स्टीम लोकोमोटिव हो, डीजल लोकोमोटिव हो अथवा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो, तो उसके रिपेयर और मेंटेनेंस से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस है ये सारे एब्स्ट्रैक्ट सी के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए सब मेजर हेड है 3 और डिमांड नंबर 5। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट डी। इसके अंतर्गत आते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW, यानी कि कैरेज एंड वैगन के अंतर्गत जितने भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कार्य किए जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट डी के अंतर्गत आते हैं। इसका सब मेजर हेड है 4 और डिमांड नंबर 6। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट ई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। दोस्तों, रेलवे में जो किसी भी विभाग के जैसे मान लीजिए मैकेनिकल हो अथवा सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल अथवा इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो भी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्च है वो एब्स्ट्रैक्ट ई में दिखाए जाते हैं और इसके लिए सब मेजर हेड 5 और डिमांड नंबर 7 है। अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में दिखाया गया है एब्स्ट्रैक्ट एफ। इसके अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट और इसके लिए सब मेजर हेड है 6 और डिमांड नंबर 8। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट जी। इसके अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक और कमर्शियल से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट जी के अंतर्गत आते हैं और सब मेजर हेड है 7 और डिमांड नंबर 9। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्यूल। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है एच और सब मेजर हेड है 8 और डिमांड नंबर 10। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट जे। इसके अंतर्गत आता है स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज से संबंधित एक्सपेंस, इसके लिए सब मेजर हेड 9 और डिमांड नंबर 11। नेक्स्ट है डिमांड एब्स्ट्रैक्ट के। एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंस आते हैं और इसके लिए सब मेजर हेड 10 है और डिमांड नंबर है 12। ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट एल। एब्स्ट्रैक्ट एल में आते हैं प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी जब कोई रेल कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनको जो PF मिलता है, पेंशन का बेनिफिट मिलता है और इसके अलावे भी जो दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है तो उस पर होने वाले एक्सपेंस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट एल के अंतर्गत आता है और सब मेजर हेड 11 और डिमांड नंबर 13 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हम लोग जो पर्सनल टॉपिक है जैसे लीव रूल, पास रूल
इसके अलावा जो रेलवे में जो पेनाल्टी है, जैसे माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, तो इसके ऊपर भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तो यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। ये रेल के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए ये सारे वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें है एब्स्ट्रैक्ट एम। एब्स्ट्रैक्ट एम जो होता है ये अप्रोप्रिएशन टू फंड्स पर होने वाले एक्सपेंस के लिए है। इसका जो सब मेजर हेड है 12 और डिमांड नंबर 14। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट एन। इसके अंतर्गत जो एक्सपेंस का पार्टिकुलर्स है वो है सस्पेंस, और इसके लिए सब मेजर हेड है 10 और डिमांड नंबर 12। नेक्स्ट है ओ, एब्स्ट्रैक्ट ओ, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, और इसके लिए जो सब मेजर हेड है यह 11 और डिमांड नंबर 13। दोस्तों, रेलवे अपने कर्मचारियों को 1/1/2004 ईस्वी से पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे रहा है। उसके जगह पर एक नया स्कीम लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू पेंशन सिस्टम। तो अभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सारे को न्यू पेंशन सिस्टम का ही बेनिफिट मिल रहा है। इसमें जो होता है हर एक महीने कर्मचारी के वेतन से 10% जो उसका बेसिक और डीए होता है उसका 10% कटौती किया जाता है, और सरकार जो है अपने तरफ से 14% का अंशदान देती है। तो इस प्रकार से जो वो 14% का जो सरकार का जो अंशदान होता है वो एब्स्ट्रैक्ट ओ के अंतर्गत ही आता है। यानी इस पर जो होने वाले एक्सपेंस हैं 14% अंशदान देने पर वो एब्स्ट्रैक्ट ओ के अंतर्गत आते हैं, और इसके लिए सब मेजर हेड 11 और डिमांड नंबर 13 है। ठीक है दोस्तों, अभी जो हम लोग अभी जो चर्चा किए हैं इस वीडियो में वो रेवेन्यू एक्सपेंस के ऊपर किए हैं, और इसमें कुछ टॉपिक जो है अभी पूरा कवर नहीं हो पाया है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। तो हम लोग अपने अगले जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे प्राइमरी यूनिट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंस रेवेन्यू। यानी कि प्राइमरी यूनिट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंस, यानी खर्च का उद्देश्य क्या है, यानी कि रेलवे जो खर्च की उसका उद्देश्य क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर होने वाले खर्च के उद्देश्य पर ये वीडियो होगा, अगला वीडियो। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। और अंत में पूरे वीडियो देखने के लिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।